आप देख रहे हैं, ये मेरे बाबूजी, मैं छोटकू, बाबूजी का छोटा बेटा। जीवन जिसे जाना ही नहीं सिर्फ महसूस किया, पर मृत्यु जिसे देख रहा हूँ, मृत्यु से जीवन के पृष्ठ खोल रहा हूँ अपने अपने आंसू है पर तो नहीं रहा। बाबूजी की अच्छाई और खूबियों को बहाना दे, इसलिए जब्त कर लिए हैं ये आंसू। आज जब उनकी सांसें रुक गई और उनका खून जो आज भी मेरे साथ कई शरीरों में बह रहा, बड़े भाई बड़को, मेरी बहन बसंती, इनके लिए बाबूजी का मरना सिर्फ एक घटना थी। इनकी छाती पर बाबूजी का रत्ती भर भी बोझ नहीं था, पर आज ये मुक्ति की सांस लेते हैं। सुरसतिया, बाबूजी की कंपनी की प्रमुख नट थी। जब माँ और बाबूजी अलग हुए, वो तब से उनके साथ और आज भी उनके लिए। जब भी किसी की मृत्यु होती है, 2-4 दिन तक उसके बारे में खूब चर्चाएं होती है। हर गली, हर गटर, हर दालान में बातों का विषय मरने वाला व्यक्ति ही होता है। उसका दबा पड़ा इतिहास बातों ही बातों में उजागर होता है। उसके जीवन की गुप्त और छिपे संदर्भ के सामने आ जाते हैं, तब हम तटस्थ हो जाते हैं, संजय की तरह। गांव द्वारा अपमानित और लांछित बाबूजी के जीते जी मैं कुछ न कर सकता, जिसका मुझे अफसोस है। अब इस अफसोस या उस दर्द को जो मुझे सता रहा है, उसको घटाने या बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है बाबूजी की पूरी जिंदगी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देना। बाबूजी को दुनिया शराबी, रंडीबाज चाहे जो कहे, पर वो गलत आदमी नहीं थे। पूरी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, ना कौन से दोस्ती, ना कौन से जीवन में कुछ उसने बना रखे थे। कितनी भी मुसीबत आए, घुटना मोड़ना तो आता ही। दबंग आदमी, अपने ही ढंग के एकदम अनोखे, जन्म भी गरीब परिवार में हुआ था। बाप का साया बचपन में ही उठ गया। माँ ने मेहनत मजदूरी करके पाला पोसा। बाबूजी बड़े होकर बकरी का धंधा करने लगे, आमदनी होने लगी, खर्चे चलने लगे। पर कसाई के हाथ बकरे को बेचने से इज्जत घट गई थी। बाद में भैंसों का धंधा किया, उससे मुनाफा भी हुआ और इज्जत भी मिली। पर जो मन में आया वही किया। कहते हैं भैंसा बनाई हम क्या जानी चाय पकौड़ी, एकदम अक्खर। जो मुंह में आया पक दिया, जो सोच लिया वही किया। सारा गांव एक तरफ और बाबूजी एक तरफ। बाबूजी का नाच गाने का शौक सबको नहीं भाता। गांव के सभी बड़े बुजुर्गों ने लाख मना किया, मगर फिर भी बाबूजी ने कौशल्या देवी यानी कि मेरी माँ से शादी कर ली। तो मानो जैसे पूरे गांव की नाक कट गई हो। और मेरे बाबूजी सबकी सोच से परे आजाद ख्याल के राजा, जो सही लगा वही किया। जब उनकी शादी में कोई शामिल नहीं हुआ, कोई दोस्त भी नहीं, तो अकेले ही चले गए बाबूजी अपनी बारात लेकर और अपनी बहुरिया को ले आए। और भाई क्या अब गांव बिरादरी रिश्तेदार समाज के आदमी अगर हमने द्वारे दरवाजे आए तो उनको है आदर सत्कार, और जे कोई ना आए हमारे आगे हमारा क्या
जाओ। अरे अरे माना कि हमारे घर में हमारे अलावा कोई नहीं है, लेकिन पूजा सप्ताह की बहुत चीज होती है, हम है ना। देखो कौशल्या, क्या है हार्दिक है, यहाँ दो हाथ ऐसे दबा के दीवार की दोनों तरफ ऐसे छापे लगा दो, काहे के सुख होते। कैसी रौनक आ गई यार, एक कम यहाँ आते सी रौनक आ गई। चली जाओ ये लोटा पानी ले आइयो, पसंद के क्रॉस है मटका हुई के तेरे ढूंढने खपून में पड़ेगी, मतलब चूल्हे के पास देखो मिल जाओ। तुम पता जिंदगी में चल रहा करे थे ना नाटक, रिहर्सल चल रही थी हमारे काम की। अच्छा सुनो, हम तुमसे कुछ पूछेगा? पूछो पूछो पूछो। हमारे बापू जी ने सुबह से वो दुनिया के जहान में दौड़कर हार गए और हमारी शादी कहीं तय नहीं हो पाई। हमसे ना कोई शादी करने को तैयार ही नहीं था, जानते हो क्यों? हाउ जाना थे कैसे तुम भैया अपने गांव में के साहूकार मोड़ा सब बात कही थी, फिर तुम उनके भाई के साथ अपनी शादी कर ले, फिर खेत में चले गए, पेड़ खाए मुंह पानी खाए, पकाई नहीं खाई थी तुमने। तुम जानते बूझते हो तुम काटा गले में काय फंसाए? ये पूरा गांव है ना तू कर रहे थे हम पर। हम तो सब कुछ देख बजा के लेके आए भैया, गाँव में उन्हें बैठा था तुम बेइज्जती हो रहे थे, और सुन लो हमने कहीं तो मत खड़ा ये बात ठान नहीं लिया है। अभी गांव समाज का सामना भी तो करना है। गांव समाज का सामना करने ना तुम्हें सामना करना हमारा समाज का सामना करने के लिए हम मजबूत होती है। अरे तुम पगला गए का भैया आदमी भी नहीं है, पूरी का आग राती खुद का पानी बंद हो जाएगा, ये बात तो डर नहीं था तुमको? अरे हमें जब गाँव में रात का हुक्म पानी चाहिए भी नहीं हो सकेगा है, तो भगवान का लाख शुक्र है पता जी तुम कलंक मलंक पे लाल से मानसा की बात कर रहे हैं ना, कम से कम इनका तो खुलासा है। और तुम मान लो तुम्हारे गाँव में ना जाने कितनी ऐसी है जो चोरी छुपे ना जाने करती फिर रही, उनकी किसी को क्या खबर नहीं। अब सुनो जो तुम्हें माथे पे कलंक लगो ना, हो सके कोनो दुर्घटना हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम गाँव वालों को क्या करोगे जब ये कहेंगे कि हम उल्टाए कलंक नहीं है, तो तुमने कलंक से शादी की है, तो जवाब दो कि सोचा है कभी? हाँ सोचा है, जो सोचने का हमने सोच लिया। एक बात बताओ यार, हमारी जिंदगी में तो कोनो कम कला नहीं, फटे यार जिंदगी जिसका कोनो ठोर ठिकाना नहीं, कोई रास्ता देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारी माते में भी है, हमारी जिंदगी में भी है कि हम जब यहाँ पर होते बकरियों का धंधा करते, जमात में गाना बजाना करते, तो करेगा पता जब गाँव वालों डर से जीना छोड़ दे, गाना बजाना छोड़ दे, बोलो अरे तुम पगला गए हो क्या भैया, तुम्हें पता है कि हमें नौटंकी तो सो के फिर हम एक साथ नौटंकी से नौटंकी हुई गाँव में हम जा रहे हैं नौटंकी देखे, तुम एक काम करो, तुम क्या करोगी तो रानी की तरह सो जाओ, हम रानी की तरह समझा रानी सो जाओ।
चिड़चिड़ाने लगे। अरे उठ भी जाओ, कहाँ चले गए? ओह उड़ गए थे हम लोग। गाय भैंसों को चारा भी डालना है। डाल। अरे सूरज माथे पे चढ़ाओ, तुम हर मालिक चढ़ाओगी। ऐसे बैठ जाती। कोई देख लेगा तो? देख लिया तो क्या हो जाएगा? अरे भाई जब ब्याह के लिए क्या बोलो बाबा? तेरी बाकी अदा तेरी बाकी अदा के मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत का दिल भर बयां क्या करूं। ए कौन समझ जब मैं सामने छोड़ के मत भाग कर बहुत प्यार करो एक नंबर तेरी बाकी अदा तेरी बाकी अदा पे मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत का दिल भर बयां क्या करूं। यही ख्वाहिश है कि तू देखे मुझे, यही ख्वाहिश है कि तू देखे मुझे और दिल तुमसे ना कुछ बात करने लेकर आई। कल भी पूछो, सब नौटंकी शुरू। अरे यही सब कर रहा था तो ब्याह तय किए थे हमसे। अरे कौशल्या हम तुम्हें पहले ही तो बताए थे। हमरा रीति धर्म रिवाज दुनिया समझ का छुआ है। अब ब्याह कर दे गए थे जब तुम्हें ब्याह में देखा नहीं। बड़ा तो नाम क्या के लिए बुला थे हम। आहा, तो जाने कौन सी शान की बात है? बस शान की बात ना। अरे तू ना किसान हो तो बता। बस अपनी शान ही बघा कर रहा। तुम्हारी बातें और नौटंकी गांव बिरादरी में कोई भी अपना नहीं है। अरे अपना होए के खातिर दूसरे के साथ रहना पड़ता है कौशल्या। अब तुम तो देख ही रही हो कि हमारे घर में कोई ऐसा है नहीं जो हमका बर्दाश्त कर सके या फिर हम पूरा घर साए साए गलत है, कोई भी बोलने बतियाने को नहीं। तुम तो नौटंकी देखने चले जाते हो, अपना क्या करें? अरे तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। सोचने का है तो हम मन करा थे तुम हमारे साथ नौटंकी देख पे चलती ऊपर। घर में हमें बहुत काम है, सब तुम्हारी तरह नहीं हो सकते। हम दिन रात लगता है तुम्हें घर में खावे पीवे और बिछा पे सभी का छू दे रखा है और क्या चाहिए? तुम्हें तो मालूम है तो कि हमारी जिंदगी थोड़ी अलग है, अजीब। अब तक तो समझ गई हो। जिंदगी नहीं, तुम ही अजीब हो। शुक्र है भगवान का कछु तो समझी हो। हाँ, सच्चे ही सब कुछ समझ गए थे। तुम चाहे जहाँ घूमो ठहरो, गाँव वाले चाहे कुछ भी करे, पर हम अपना क्या करें हम? अरे हवा भी तो कुछ बंद करता है। क्या करता है तुम्हारा? इतना हम भी तो जान। जब हम अपने मन की कर डालते हैं तो तुम्हें भी पूरी छूट है कि तुम वो अपने मन की कर डालो। अरे तुम्हारी बीवी है कुछ और, अपने से हमारे मन की बात नहीं समझोगे का? कैसे पता चल रहा है तेरे मन में क्या चल रहा है? गाँव में जब एक समझ शुरू हो जाएगा ना तब समझोगे तुम। साफ साफ बताओ। यही कि कल सब कहेंगे कि हम ही बांझ है, महिला है, तब समझोगे का? ऐसी बात थी तो पहले बताना चाहिए। कैसे? ये भी कोई बताने वाली बात नहीं का? हाँ नहीं। भाई हम कह रहे थे आजकल कहना कि हम अपने अंदर की आंधी तूफान नहीं उड़े हैं। हमें तो कुछ खबर ही नहीं है कि लोग आई भी है घर में। शादी होकर किया है तो ऐसे मर्द के साथ सब में थोड़ी सी बात नहीं है। ऐ दिलो जानी दिलदार श्री सुखन, मैं तो तेरी अदा पे फिदा
छोटू बाबूजी का छोटा बेटा, पर अब वक्त आ रहा है कि बाबूजी अपने सपने को पूरा करेंगे, अपनी खुद की नोटंकी बनाए। जब बाबूजी ने माँ का हर समय साथ दिया तो माँ को भी तो बाबूजी की खुशी में उनका साथ देना चाहिए। बाबूजी अपनी खुद की नोटंकी कंपनी खोलना चाहते हैं। अब बाबूजी का कोई साथ दे या ना दे, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। वो तो तबले की एक खाब और सुर के संधान में सब कुछ भूल चुके थे और इस दुनिया से दूर, बहुत दूर जाना चाहते थे। बेटा हटिया उससे दूर हटो, फोटो खींचेगा ना। जाओ जाओ देखो ऐसा ही बताया तुमने आत्मा को एकदम परमात्मा से मिला रखो। बताओ काल और सुर के एक संधान में सदैव का शुभ भूल जाता है। अच्छा दुनिया से जब जीवन से दूर कहीं बहुत ही दूर पहुंच जाते, मुक्ति जैसी शांति कलेजे में एक बेलवान मुक्ति सी जगह पे जहाँ कोनो बंधन नहीं है, एक एकदम सब भाई का छू सुहाना सुखद। ये दुनिया भी चक से बहुत ही दूर अलग ही दुनिया में पहुंच जाता। अब तुम बताओ तो भैया इतने मधुर संगीत से आदमी अब दूर रहे भी तो कैसे? बात तो पते की कहते हो, यही कारण कि ना जाने कितने लोग जिंदगी भरी संगीत की तपस्या में रमे रहे बिना कोई चिंता और फिक्र। अरे संगीत जो है मन की शांति होता है, मन की शांति बिल्कुल है। तो हम तो जा कह रहा भैया कि जो गाना नाचना बजाना जिसको पसंद ना हो वो आदमी नहीं पत्थर है। बिल्कुल अब हमको दे, अरे हम भी अपने आप को और कितना देना दो बताओ। अब अंदर जो कला का श्रोता सोता है वो फूटे बगैर रहेगा का? अब अपनी जिंदगी जीवन की डामाडोल परिस्थिति से खरीदम मुक्ति पा गए हैं। अब तो बस संगीत में ही रमना है, संगीत में ही बसना है। अरे दे रहा है पर दूसरा है भैया। अब तो बस संगीत ही हमारा सब कुछ है। एक बात बता तो करा मन करता है कि अपना एक नौटंकी कंपनी खोले। अरे क्या कह रहे हो लल्लन, खोलो गुरु खोलो, संगी साथी भी साथ आ जाएंगे। और हैं पर लल्लन भैया नौटंकी खोलने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़े। हाँ क्या बात तो मनो कोई बात नहीं, तेरे
भिड़ाएंगे हो जाएगी जुगाड़। अरे फिर तो आसपास के गांव में नाम होगा। अरे नाम का ना होगा भाई, जब क्या कहते हैं कि नाचे कूदे तोड़े तान तो दुनिया के बाद अब कोई का कहता है ना सुनता, हमारे बारे में हम दोनों चिंता फिक्र नहीं है। हाँ, हम तो बस संगीत 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 और संगीत, ठीक है। पर हमें नाटक में एक चीज गलत है बाबूजी। क्या? घुंघरू के बोल। हाँ भाई, घुंघरू बहुत ही मुश्किल चीज, इतनी आसानी से ना मिलते। एक काम करो है, तुम कौन जुगाड़ बैठा, कौन ढूंढो ढांडो जो हमारी संगत में गा बजा सके। अरे ढूंढना कहा चंदन कल ही ले आते हैं। कौन? अरे प्रभु की बेवा है ना सरस्वतिया, अरे एक नंबर नाचती और गाती है, एकदम लल्लन का। तू वहां जा तो ये काहे काहे नहीं, अरे उनका है कौन दुनिया में, एक सौतेला भाई के घर में पड़ी रहती, तो उसकी साथ ये कि तेरे साथ नाच गाना करे। अरे हाँ, हम इतना बड़ा कलाकार नहीं। लल्लन का है, कलाकार तो पहचानता है, अपनी नौटंकी की साथ हो जाएगी सरस्वतिया। हाँ तो आएंगे, पर नहीं लेके आएंगे कहीं और। अब यही ना नाचते गाते बजाते हैं, तो नहीं ना नाचेंगे गाएंगे। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि कहीं भौजी के रहते, भौजी के रहते क्या हो जाए। अरे हम तो मनोरंजन का कोठा खोल रहे हैं। अरे नाचना गाना बजाना कोनो बात है भैया, बताइए कठिन नहीं है। और भैया हम जब अपने घर में संगीत जो है ना, प्रभु की आराधना होता है, हम है। अब हम किसी के बीच में दखल नहीं देते तो काफी लोग हमारे पीछे आते। तुम जाओ सुनिया को ले आओ बस। देख लल्लन का तबले की थाप और हारमोनियम के आवाज से कैसे पूरा गांव खार रहा है, और कहीं गलती से गुरु आ गया तो ना जाने क्या होगा। क्या होगा, क्या होगा। अब अपनी सोच है कि गाँव वालों की सोच है। अब भाई क्या मालूम नहीं है इन्हें, पूरा गांव चोरी दलाली लूट खसूट में लगा हुआ। हाँ, हम लोग अपने घर में बैठ के ढोलक मंजीरा बजाना वहां से दिक्कत है। तुम जाओ ले आना भैया खसूट का, तो हमको ले आना। पान खाए सैया हमारे
काय वालदिन भाई, कहीं ये गूंगी तो नहीं? और अगर गूंगी है तो जिनको गाना गा दो सुन लो बच्चा तुमने बताओ क्या है कि बाबूजी से शर्मा रही है। अच्छा मोटी बात करो हमारे जो काम होने नहीं यार गा के सुनाओ तो पता चले कि गाओ जो कोई मोटंकी 20,000 हो कोई सुना। हाँ सरस्वती, 20 याद हो जब पहली बार सत्यवान से साबसिरी फतेह की। अरे वो तो करोड़ रुपए का सिंगल है ना। उसी की बात कर रहे हैं। सरल सुनाओ बेटा, याद है सरल? याद तो है पर सत्यवान का कौन बोलेगा? चलो बाबूजी मुंह से बोल तो फूटे काम करो तुम शुरू करो, हम तुम कोशिश करें हिंदुस्तान। हाँ शुरू तो करो, हम भी सुन लगा। चलो ठीक। मैं सरन हूँ सरन सरनाई की लज्जा निभाओ किया। वाह यार वाह वाह। मूल फल रूखे सूखे ठंडे गरम, मूल फल रूखे सूखे ठंडे गरम, टुकड़े खा से खिलाओ पिया। मैं तो मंत्र वचन से तुम्हें वर चुकी, कर मना मत मेरा दिल दुखाओ पिया। राजधन धाम से काम मुझे को न कुछ, राजधन धाम से काम मुझे को न कुछ, अपने चरणों की दासी बनाओ। बेच लकड़ी बेच लकड़ी हमेशा करूं गुजर, एक नंबर मुझ महादीन के किसी भूपति के सुत की करो जुस्तजू, किसी भूपति के सुत की करो जुस्तजू, प्यारी ऐसा कोड़ी हाँ बाबूजी ऐसा कोड़ी न है एक मेरे पास, जान कर जान तुम्हें बसाओ मती, मानो मानो कहा अरे मान जाओ सरस्वतिया मानो मानो कहा मानो कहा मानो मुझको
पूजिए मेरे माता पिता से मुझे देंगे इजाजत तो करूंगा तुम्हें, मुझे देंगे इजाजत तो करूंगा तुम्हें, कीजिए वाह सरस्वती वाह, क्या गाया है, एकदम लल्लन साहब। क्या भाई बच्चू एकदम लल्लन टाप गाने का सुनिए लल्लन टाप। मजा आ गया सरस्वतिया, तूने तो मजा ला दिया रे, एकदम लल्लन टाप। लल्लन साहब है, हाँ एकदम सही है। आसमान पकड़ है तो बस मिलते हैं। गाती तो सरल 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 करके हमका कहते हैं भैया गाड़ी की, अब तो कोनो नौटंकी का खेला भी खेल सकते हैं भैया। और क्या बेटा, और सुसतिया कहाँ थी अब तक तुम्हें? लगता है इसीलिए गूंगी बन के बैठ दी थी। चुप है कदम, देख बाद में 20 मिनट बोल। हट, चुप रह। ये सब तो बाबूजी के साथ का असर है, वरना गाती तो पहले भी थी। अरे ना, हमारे साथ तो कोनो असर नहीं है। उस काली दिन की नजर पड़ी है तो तुम यहाँ। अब ऐसा है भैया कि बहरदीन गाना कोनो आसान बात नहीं। अच्छे अच्छे गले के नटाई के गले की गांठ खुल जाती है बहरदीन गाना, और गाय की चल जाती है ऊपर वहाँ। अरे कोई ना बाबूजी, मेरे दिल को हम भी गा सकते हैं, पर काहे की डर लगता है, डरने में आवाज करती है ना। गले में आवाज आती है। अबे तेरे गाड़ी सतत, मेरा दिल तो बहुत दूर की बात है, दूसरा जन्म लेने पड़े तो है। हम गाते हैं, हमें मालूम नहीं गा सकते, कहाँ से गाते थे? अच्छा साहब पास है। अरे चुप करो रे, एक तो वैसे इतने दिन बाद इतनी बढ़िया महफिल सजी और तुम लगे होगे चकर 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 चकर। हे सर, कुछ और अच्छे से याद सुना दे। हाँ ना, यही वाला पूरा करते हैं। हाँ और क्या? दोनों कर जोर दासी की है दंडवार, अर्ज करती हूँ छूकर तुम्हारे चरण, मेरे दिल की दर्द का निवारण करो, मेरे दिल के दर्द का निवारण करो, मैं शरण देखा है कि तमाशा। पहले था हारमोनियम, फिर जे शराबी कबाबी, और अब तो तुमने हर एक कर दिया, जे बकरिया भी लिया है। अरे ये घर है हमरा, कोई बाजार में अड्डा नहीं है। अरे अब तक बर्दाश्त करते रहे कि चलो गाते बजाते हैं, पर एक दिन आपका जमावड़ा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो दुनिया का नुकसान हुआ है। ये घर में अब ये सब नहीं चलेगा। अब तो यही चलेगा, यही चलेगा। तुमको रहने को आया है, हम यहाँ गाते बजाते हैं, तो बुरा का बताओ। बुरा है, घर तबाह करके तमाशे में लगे हो तुम। तबाही तमाशा बन रही है, तबाही। तू क्या करे बोल। अरे जी सब का था ना, तो ब्याह काहे किए थे, कि लड़की बच्चे काहे पैदा किए। तुम्हारे लड़के बच्चों की जिम्मेदारी स्कूल भाग नहीं रहा है कौशल्या। जब ब्याह की थे तभी पता कि नाचना गाना बजाना हमारा शौक है, बस अब छोड़ नहीं सकते। अब तक हमने तुम्हें तुम्हारा शौक करने से मना किया नहीं ना, तो काय हमें सुकून से नहीं जीते। छाती का गृहस्थी की पार्टी में खुद को दबा के मारते तो वो हमसे न होगा। अरे तुम अपने काहे मारोगे? हाँ, हम सभी को मार दो ना, जहर माहौल लगा दिया तो हम सबकी छुट्टी। हमने कहाँ किसी को बांध के रखा जो छुट्टी छुट्टी
और अरे तुम अपनी जियो, हम अपनी जीना लेते, अपने ऊपर किसी का पहरा ना लगा देंगे बस। अरे घर को तो घर रहने दो। घर को घर तुम समझो, हमने घर को कोनालंडी का कोठा नहीं बना दिया है। तो मतलब अब ये सब बंद नहीं होगा। अच्छा, कल से तुम कहोगी कि सांस लेना बंद कर दो, तो सांस लेना बंद कर दो। इससे तो हमसे रहा नहीं जाएगा। नरक हो गया है ये घर। अरे तुमने क्या सोची? तुम यहाँ जा जाओगी तुमसे पीछे पीछे दो मिला तुम करोगे मन तो न जाओ रंडी मकुरिया। हमने भी अब इतना बुरा नहीं है। हम जा रहे हैं बच्चों को लेके भैया के घर। जा साथ रह की कोनो जोर जबरदस्ती नहीं है कोई के साथ, बस निकलो निकलो निकलो। हे लल्लन, क्या कर रहा है? गुस्से में सब बर्बाद कर रहा है। इसका नतीजा जानता है? नतीजा बतीजा चिंता नहीं है। तुम्हें देख कैसी बात करते हैं? पूरे गांव में कौन वो खाते लल्लन सिंह से आप कैसे बात करते मुझे साथ कहा नहीं करो मैं जाता तो घर परिवार में सब चलता है। नहीं चल रहा। चलो गुस्से में हम लोग जाते हैं। चलो चलो ये लाइए। घाट का बात करे जी सुनो सुन के जा कौन लिया जब घर की चौक लगा तो खत्म बस। ये सन गोली छूटे सत्सर पड़े
तुमरी माँ से हम खा करें और तुम ये बताओ है पागल हो गए बुद्धि में नष्ट तुमरा हमरा कोनो लड़का बच्चा को पत्नी पत्नी नहीं है जाइए चलिए करिए क्या मतलब एक कई दम अकेले हैं हम तो क्या तुमने इस औरत से शादी नहीं की? अरे कैसा शादी कौन सा शादी देखा था तुमने पहचानते हो हमको हम सब तुम्हारी संतान हैं और एक लंबे अरसे तक इन सब लोगों के साथ रह के तुम हमें झुठला नहीं सकते। सुनो हमको ना झुठला नहीं रहा बात सच है कि रहे थे इनके साथ बस। तो फिर इनकी जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे हमने किसी का कोनो जिंदगी बर्बाद नहीं किया तो क्यों नहीं बिगाड़ा है यार? क्या ये सच नहीं कि अपनी पत्नी और बाल बच्चे को छोड़ के तुम एक नचनिया और वैश्या के साथ रह रहे हो? बात सच है कि रहते हैं हम एक नचनिया और इस शब्द से तुम्हारा आपत्ति है बोलते? आपत्ति है क्योंकि अपनी पत्नी और बाल बच्चे की जिम्मेदारी तुमने छोड़ी क्यों? कैसी जिम्मेदारी? कह तो रहे हैं पत्नी और बाल बच्चे की जिम्मेदारी। कब छोड़ी? तुम अपना ये नाटक बंद करो। तुम वो कौन? कबीर के दलाल? बड़काऊ तुम्हारे बड़े बेटे। अच्छा ये बड़काऊ है हमारे बड़े मूछों के आगे भी लगता है तुम्हारा बुद्धि है कहीं नहीं नष्ट हो गया है? अरे इतना देर से समझा रहे हैं तुमको हमारा परिवार नहीं है तुम हो के एकदम बेवकूफ आदमी हो यार। अरे हम मर्द है मर्द इसलिए रहते हैं कभी कभार किसी औरत के साथ और इज्जत इसकी पत्नी बात कर रहे हो ना बड़काऊ भैया इस जैसी तो ना जाने कितनियों के साथ रहे हैं और संभव है सबको बच्चा भी पैदा हुआ होगा तो क्या करें सबका बोझा अपने माथे पे लिए फिरेगा। हाँ अगर उनका जंजाल अपने सर पे लिए नहीं रह सकते तो उनकी जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। लौटे ये कई झापर में हेतु सीधा हो जाएगा ना जैसे समझा रहा है दोनों पत्नी नहीं है। अरे बोले के मर्द है ये खातिर रहते हैं कभी कभार किसी औरत के साथ और सुनो जिसके साथ रहते हैं भैया कभी उसके साथ हम जोर जबरदस्ती नहीं करते उसको हमरे मर्द शरीर का आवश्यकता होता है और उस हमको उसके औरत शरीर का हम साथ साथ रहते हैं साथ साथ आनंद उठाते हैं तो बोझा में अपने है माथे का लिए अरे जब हमको छोड़ के गई थी तो फिर कहे यहाँ पर दोबारा मुंह मारने आ गई है। अरे हमको भगवान ने हाथ पैर दिए हैं इसको पुनः लोला लंगड़ा तो नहीं बनाया ना। अरे अपना पालन पोषण खुद करिए दूसरों पे आश्रित मत रहिए। अपना ये नाटक बंद करो वरना गांव वालों को बुला के धक्के मार के बाहर फेंकवाऊंगा तुम्हें। धक्के मार के बाहर फेंकवाऊंगा तुम्हें। क्या करोगे? मारोगे हमें? तुम लोग क्या देख रहे हो? क्या यहाँ से हमारा पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया। क्या करोगे? आओ मारोगे निकलो यहाँ से निकलो।
इन शराबियों को बैठाता है और पूरी दुनिया में चुमाता है साहब, और अपने परिवार को देखो बहलाता है साहब। बेचारी सरकार का तो कुछ ही बोली तो क्या करें? अरे तो गांव भर से बिगाड़ के रखता है? अरे मुझे बोल के पुलिस तरह से जीना सीख लो, समझ में आई? समझा रहे अच्छे से जीना सीख लो शांति के साथ, वरना मुश्किल हो जाएगी। पूरी शराब उगलवा दूंगा मैं, समझे कि नहीं? हम क्या करें दारोगा जी, हमारे घर में बूढ़ी माँ, जवान बहन, हम जाए भी तो कहाँ जाए? तुम घबराओ मत, हमने कहीं खाया सबका, जवान बहन बूढ़ी माँ का सबका ख्याल होना चाहिए। मत करो, तुम्हारा घर है, तुम लोग घर में जाओ, आराम से रहो, घर में रहो। कुछ कहे तो ये कहे तो हमको बताना। बस साला तो तुम अब से दलान में सोओगे, अंदर नहीं घुसोगे, समझे? तुम दलान में सोओगे, पूरा सारा शांति खराब करके रखा है, सारा पूरा घर परिवार में होते हुए किया नहीं जाता है? हम अपने घर में चाहे जो करें, मतलब हमारे होते हुए गाँव में अधे अवैध धंधा करेगा और साले हम कुछ कहेंगे नहीं, अगर हमको तो डंडा कर ठिकाने आ जाएगी। बात मत सब करोगे सर, अरे आप अपनी मर्जी से जीने से भी तुमसे परमिशन लेना होगा। हाँ, लेना पड़ेगा परमिशन, अगर हम कहें हाँ लेना पड़ेगा परमिशन, तो दुख कर लेगा। सुनो, अभी तुम होश में नहीं हो, समझे? सुबह तुमसे बात करेंगे, चलो रे बताओ तुम काम धाम, तो देखो ठीक है? क्या करे बताओ, कोई अपने पत्नी और बाल बच्चों के साथ ऐसा करता है वाला, इनको नाच गाने की बिना सब निकल जाएगी, सब निकलवा देंगे, बड़े बड़ों की पिकल निकलवा दिया तुम चिंता मत करो, तुम आराम से घर में जाओ, समझे? आराम से सब कुछ है तो हमको बताना, ठीक है? तलाक में रहेंगे अब से, घर परिवार के होते हुए चैन से रहा नहीं जाता, कुछ है तो हमको बता। चले चले बेटा लड़का आप अम्मा को भीतर ले जाओ, और हम लोग हैं साथ में, अगर कोई दिक्कत हुए ना तो बुलाते हैं गाँव वालों को, हम जाते हैं। राम राम मोदी, हम हैं, गाँव वाले हैं, नहीं डरना। बड़ा डर लग रहा है। गाय किस बात का डर? ये काम कर, तुम डरना, तुम जाओ सो जा, जा। नहीं बेटा, ऐसे सोचो, वो कुल्हाड़ी ना आंखों के सामने नाक से दिखाई दे रही है, सोते में मार दिया तो। ये अम्मा तू काहे इतना डरती है? हम हैं तो यहाँ, और ऐसे कैसे मार जाएंगे? बड़ा अजीब लग रहा है। कहाँ है वो? तू जा, अम्मा रो, मेरी बात सुन, तू अंदर जा और सो जा, जा, हम आते हैं अभी, जा। अम्मा, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। बेटा है हमारा, वो उसकी माँ है, और हम के बाप। हमें घर से बाहर कर दिया है, सोचते हैं कहीं सोचे हुए हम लोग फूल लगा। चलो बेटे जैसी लियाकत होती तब ना होता बाप का भरोसा। बेटे हैं, एक चंगेदार है।
लेकिन मरकती अपनी पूरा कहो ये होगा भी नहीं अपनी सांस बंद ना कर पाए तुम ले आओ पुलिस दरोगा ललन सिंह को उसे नहीं डरता बस भाई ने घर से निकाल दिया गांव वालों के जोर के आगे आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हमको मानते हैं अब वो ठिकाना भी गया तुम्हारा अजीब ही है यार एक तक आज जब हमारा ठिकाना हमने हाथ में छिन गया तो तुम हमने बात के बाद मैं और कहाँ जाऊँ और कोई तो आसरा भी नहीं है हम तो कहाँ आसरा देंगे सुसुकी फिर कैसे वो गांव वाला निभाओ गांव वाले जो रंडी पतरिया कहते हैं क्या वही बनना पड़ेगा हमें ऐसी बातें ना कर एक बात बताओ एक बात बताओ ये सब कौन सा पाप है गाना बजाना नाचना तो कौन पाप होता है तो काहे वो सबसे होगा नाम चोर ये दुनिया भर की गाज हम पर ही काहे गिर जाती है बोलो ना बताओ कौन सा पाप किए हैं चोरी किए हैं दलाली किए हैं कब किए हैं बोलो बोल 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 सुखी यह सब संसार है खाए और सोए और दुखी दास कबीर जागे और रोए बाबूजी अपने साथियों और सर्वसामान के साथ दलान पर आके थे लेकिन ना तो हमारा परिवार ही सुख और संतुष्ट था और ना ही बाबूजी हमारा परिवार दुखी इसलिए रहता था कि बाबूजी का जमावड़ा लगा रहता था और बाबूजी दुखी इसलिए रहते थे कि उन्हें दलान की छोटी सी जगह में भी काफी कमी महसूस होती थी फिर सुबह शाम का खाना बनाने और सोने की तकलीफ भी उन्हें उठानी पड़ती थी बाबूजी छिपकर आए हैं किसी ने नहीं देखा हमको अरे शाबाश बाबूजी हम भी है ना तुम्हारी तरह नाचना गाना चाहते हैं हमरा ये सब हालत देख कर भी तुम्हारा मन करता है सब करने अरे सुनो ये सब करने के खातिर बहुत ही बड़ा मार बोला पड़ता है बता रहे ना बाबूजी गांव में घर में सब आपको इतना बुरा भला कहते हैं हमको अच्छा नहीं लगता भैया अच्छा और बुरा सुनने में का बुरा होगा और इस तरह का पंचूरा जो है ना हमारा दुख नहीं करते भैया सुनते कहे पड़ते हो तुम इन सब पछड़े बिछड़ों में अरे तुम तो बढ़िया खेलोगी हाँ बाबूजी गीत लेकिन बाबूजी अभी हम मर्द नहीं हुए हैं ना पुराने फन के मालिक
हमने तो मना करी थी ना, मना करी थी इनके साथ बैठने के लिए नहीं। तुझे समझ में नहीं आती एक बार में? हमारी इज्जत क्या है डुबाने में लगा हुआ है। चल जा अंदर जा, अंदर जा। देख रहे हो चाचा, हमारी इज्जत डुबाने में लगी और ये इनको बचाने में लगे हुए। करे तो करे का, अम्मा की हालत तुमने देखी है, घर से बाहर निकलने में डरती है। हम क्या करें बताओ? चलते हैं खाने और दरोगा जी से बुखार लगाते हैं, देखो सही कह रहे हो चाचा, चलो दरोगा जी से मिल ले। चलो चलो सबका तो सारी बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरी तैयारी के साथ चलना है। ओके अरे बाहर बाहर गुरु कहाँ है? तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हो आज? अरे क्या करेंगे यार, देखो तो क्या हो रहा है, बाजा फस 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 कर रहा है भैया। बाबूजी बस साहूकार से हमने बात कर ले, तैयार होगा चलने, बस आपके चलने पूरी बात कर ले रहे, हमने पूरी कर ली बात। चलो चलो अब भैया थोड़ी बहुत जमीन जायदाद है, घर मकान है, सब बेच बाच के निकल चले। बहुत ही तंगई हो गई, जगह की तंगई, घर की तंगई, मन की तंगई, सबकी तंगई हो गई। और तंगई में हमसे रहना चाहते, जैसे पैसा हाथ में आएगा निकल चलेंगे दुकान को, वहां से ले लेंगे एक दो नचनिया बढ़िया से, ठीक है? फिर वहां से बनारस और नौटंकी का सामान जरा। अरे पर बाबूजी नाचने वाली अपनी सुरसतिया तो है और आप कहो तो हम भी नाचते हैं। अब कई दम लल्लन का अरे नौटंकी अब बड़ी हो गई है, मतलब अपनी कंपनी लल्लन का। और क्या? बस भैया महीना डेढ़ महीना की बात है, उसके बाद कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। अरे वाह बाबूजी, पर आप पहले चल के साहूकार से बात कर लो ना। और फिर तो साटे पे साटा लागा जुलानिया का धक्का वाला निकल गए। लगा जुलानिया का धक्का वाला शराबी कबाबी कुछ ऊंच नीच कह देता और अरे भैया सुनो, लंबा पैर
चांदी हो गई होगी। सरस्वती तो लहराती होगी रंगीन की तरह। कोई चोरी नहीं कर सकता। अरे कच्चा, ओ कच्चा, ओ कच्चा। अरे तुम लोग यहाँ बैठो। हम पता नहीं क्या क्या बैठो तुम लोग का। अरे भैया क्या हो? अरे तुम लोग कुछ पता चला कि नहीं? क्या पता चला रे? साफ साफ नहीं बतिया। अरे उनको तो जाना था ना, अपने पूर्वा के राम भजन सिंह को। हाँ तो भैया उनके बेटे की शादी में लल्लन सिंह की नौटंकी आ रही है। लंबरदार द ग्रेट नौटंकी कंपनी को पछाड़ते हुए लल्लन सिंह पेश करते हैं। अरे भैया कौन सी गाँव जा रही है बारात? अरे कस्ता, कोई गाँव में नहीं जा रही, अपने ही गाँव में आ रही बारात। अपने गांव में क्या खेला है भैया? बेटी की शादी में बात की नौटंकी। मतलब लल्लन सिंह अपनी बिटिया की शादी में नाच खेला करेगा साहब? अरे पर कौन बात ये नाम कैसे ले? राम भजन सिंह को मालूम नहीं कि ये उसका होने वाला समझी है? अच्छा ऐसा है, वो है कैसे बताइए, गांव में करवे आ रहे हैं शादी और बड़काऊ अपने बाप को पहले से मरा हुआ बताता है और राम भजन सिंह पुराने मिजाज के आदमी किसी ने नंबर 1 की नौटंकी दे दी तो लड़की वालों से बोल के दिखवा दिया बेटा। हाँ भैया लड़के वालों में सब तरक्की होगी। अब बेचारा बड़काऊ बताता भी तो कैसे कि उसका मरा हुआ बाप। और चल जो भी हो गाँव वालों को नौटंकी तो देखने को मिलेगी। मजा आएगा। कंपनी को बचाते हुए लल्लन सिंह आ रहे हैं अपनी नौटंकी लेके। सुना सुना सुना। लंबरदार की तंत्रा नौटंकी और बिटिया को पछाड़ देने वाली लल्लन सिंह कंपनी शानदार पेशकश लल्लन सिंह की काय दे दिखाई दे इधर दे। तुझे समझ में नहीं आ रही ना? तू हमारी नाक कटवा के रहेगा? नहीं आती हमारी बात समझ में? है समझ में काय नहीं? लड़कों को कर रहा है। अम्मा देख, जानदार जा देख। अम्मा देख, ये कहा ये हमारा भाई है कि हमारा दुश्मन है? हमारी नाक कटवा के रहेगा हमारे। अरे तो किस्मत फूट गई है, करे तो क्या करे। क्या सोचता रहता है? चल खाना खा ले, अब जो होगा देखा जाएगा। अब क्या करें, से इतने बड़े परिवार में शादी तय करी हूँ, की सारी खुशी मारी गई। अरे तुझे सब कुछ बता देना था ना। क्या बता देगा? इतने बड़े जमींदार एक शराबी नचनिया के घर शादी करने आते बोला। सुन, अब तुम 20 दिन रह गए, दूसरा कोई उपाय भी नहीं। तेरे कहने पर हमने अपनी मांग का सिंदूर भूल डाला। ये बात गांव में हमारी काफी जानता है। हमारी जिंदगी में तो ना जाने क्या क्या लिखा है रे। एक बात बता, तू बता, कोई बेटा अपनी माँ का सिंदूर पोंछता है बता, लेकिन हम क्या करें? ये गांव वाले न जाने क्या बातें कर रहे हैं। तुम्हें डर लग रहा है रे? कहीं द्वारे से बाहर ना भाग जाए। चाहे आप सलून की अपना क्या करे बताओ? क्या तो राम राम करके शादी की तैयारी करो, जो होगा देखा जाएगा। धर्म में जी सब लिखा है तो कभी कुछ भरोसा नहीं है अम्मा। शराब के नशे में आके ना जाने का क्या कह जाए। एक काम कर अम्मा, तू अंदर जा, हमका तू इंतजाम करके आते हैं। अरे जी आपने कहा जाना है रे? वो सब लोग रात में ही मिलते हैं, हम सब सेहत तमाम करके आते हैं आज। तू जा और सो। अरे रात में कौन सा इंतजाम करना है तुझे? अरे हम कह तो रहे हैं, हम इंतजाम करके आ रहे हैं। तू जा और सो, जा आराम कर। मेरे बच्चे की लाश रखना। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो
लगन की बेला। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा बाबूजी का लल्लन टॉप खेला। ये पता है तो किससे बात कर रहा है? अरे लाट साहब, अरे लाट हो
का भड़वा। हाँ हम तो हैं भड़वा, और हम जो भी हैं हम तो आपके सामने हैं भैया। और तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल तो बहुत अच्छा है, और अंदर तुमने भड़वा की साला तोरा ये हिम्मत चीर के धर देंगे। चीर के धरोगे हमका? हाँ। केकरा की हिम्मत है जो लल्लन सिंह के हाथ लगा? अरे गोली को छू के दिखा, यह क्या तरफ का हिम्मत? अरे बहन जो मार बहन जो। साला नचनिया रंडी की इज्जत ढूंढ रहा था। हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे, पर आप माने कहाँ? कहने लगे साटा लिखवा दो। हमने कही थी आपसे। चलो अब आप बढ़ गया पिछवाड़े में, तब बोलती बंद हुआ। आप समझ में आएगा साले को राम भजन सिंह से पंगा लेने चला था। क्या साला नहीं होगा। बाबूजी को लाठियों से मारा गया। मैं भाई के चुंगल में फंसा क्या करता? उन्हें कस्बे के अस्पताल में ले गए और हमारा परिवार काफी खुश था। धूमधाम से बसंत की दीदी की शादी कर दी। अपने साथ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। और कहीं बड़कों ने यहाँ नहीं रहने दिए तो कहाँ होगा फिर? कौन रखेगा फिर? और अब तो चलने फिरने लायक भी नहीं रह गए। कंपनी तो टूट ही गई, अब हम करें भी क्या? हालत इतनी खराब है सरस्वती, दवाई तो पिला दे जरा। ये लो दालान की चाबी। मुझे सहारा तो मिला, नहीं तो कहाँ टांगे टांगे घूमते। आखिर बात है कुछ भी हो, यह हालत तो दिनों दिन खराब हो जा रही है। और हम लोग भी तो ऐसे पड़े नहीं रह सकते ना। मतलब ये कि मैं तो जा रहा हूँ नंबरदार की कंपनी वापस। पेट तो भरना होगा, गुजर बसर तो करनी होगी। ये लच्चू सही कह रहा है, लेकिन भगवान ही मालिक है इनको। हमने घर के सामने छोड़ दो, हमारे तरफ आके थोड़ी सेवा सत्कार करें, हमें बस की नहीं है। करे या ना करे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भैया और हम कर भी कर सकते हैं। अस्पताल में देखा सुना नहीं था, है? पेट तो भरना होगा भाई। भैया घर पहुंचा दो, घर की आपके सामने सेवा करे, चाहे मार डाले। अरे मर तो वैसे ही गए हैं, अब किस काम के? चलो लच्छू, अब यहाँ रुकने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं। सही कह रहे लच्छू भैया, जो पूरा सामान उठाओ और जल्दी चलो। चलो काली भाई भी चलो। ए सरस्वती नहीं चल रहे, चल चल चल। अरे ये सब क्या करते हो तुम लोग? अरे मेरे आँख नहीं मूंदे हैं, मरे नहीं हैं। तो लेकिन ये सब सामान हमारा भी तो हो जाएगा। छी छी, कितने गिरे हुए हो। अरे तू चुप कर, तुझको क्या? हाथ मत लगाना, हाथ काट दूंगी तेरा मैं। अरे इसको तो देख। सरस्वती तू की हमारे साथ चल, अपन अपन खुद की नोटंकी बनाएंगे, खुद की नोटंकी होगी, सब बराबर के हिस्सेदार। बाबूजी को इस हाल में छोड़कर, जबकि उनके पास कोई भी नहीं, अरे मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे तो तू यहाँ करेगी भी क्या? तुम पूछते हो, तुम? अरे जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी कंपनी के नाम कर दी, आज जब उसकी ये हालत है, तो तुम सब लोग जाना चाहते हो, जिससे कि कल मरना हो तो आज ही मर जाए। अरे हम बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। घर वाले हैं ना सेवा करने के लिए? कहाँ है? अरे कोई आया अभी तक? अरे घर वाले देखने वाले होते ना तो ये नौबत ही ना आती। एक तो गडरे दूसरी लवसत खाए, तू पछताएगी एक दिन, तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। हमें कुछ चाहिए भी नहीं। और पैसे भी 4 लाख से चिपक के तुम्हें कहाँ मिले? जब अरे बताओ। तो जाओ ना, कौन रोकता है तुम्हें? अरे इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी कंपनी के नाम कर दी, और आज उसकी ये हालत है तो तुम सब लोग भाग जाना चाहते हो। ठीक, कमाओ खाओ, करो
जा रहे? कंपनी को खड़ा करने में हमने भी बहुत मेहनत करी है। हम ये सब छोड़ के नहीं जा सकता। और हम क्या यहाँ झकमा ला रहे थे का? वो बेचे भी बाबूजी की अब हालत नहीं रही कि जनरल तबकी को संभाल सकेंगे। ये सब सामान लेके हम जा रहे हैं। मेरे घर में कपड़ा उठाए ना, वो उठा, ये सारा सामान निकलो, उठाओ यहाँ से और निकलो, जाओ यहाँ से। लो, ये चाहिए ना, ये भी ले जाओ। बोरा गई है तो मरेगी। चलो भाई कोई जरूरत हो कहाँ है बाबूजी? नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, अरे तुम्हें नुकसान करेगी, ये दवाई पी लो, जख्म भर जाएगा। दवाई की शराब पी रहे थे, बक्सा अंदर ही हमने कहा देखो। नहीं बाबूजी, तुम्हें नुकसान करेगी बाबूजी। नहीं बाबूजी, हम नहीं ला कर देंगे। नहीं ना, हम नहीं ला कर देंगे बाबूजी। ले शराब पियो। कह दिया ना, हम नहीं देंगे बस। ऐसे कैसे हो गए आप? जान बहुत है भीतर। बाबूजी, क्या करते हो तुम ये? ठीक है, लाए जरा, कर लो अपने मन की। लो, पियो। सुस्ती गुस्सा हो गई हो हमसे, बाबूजी से गुस्सा लौटा पाया। अमर ने तो ऐसी बात काहे मुंह से निकालते हो? हमारी बीत गई जैसे कोई भी कहीं ना कहीं चले जा। अरे जाना होता तो पूछने की जरूरत नहीं थी, और जो गए हैं वो सबका तुमसे पूछ कर गए हैं। सब सामान उठा कर ले गए हैं। पागल औरत है तू, सब देखो। अरे हमें कौन खा लूटे है? यहाँ देख कितना खजाना भरा पड़ा है, इसको दिखना चाहिए। कभी नहीं है। अच्छी सिंह राठौर की नौटंकी की रानी कहानी हमें सीधी याद है, तभी सुना दे। मन करता है तो सुनो ना, पर वही चीज सुनने का काहे मन करता है?
सुधा बस आज हम कोशिश करेंगे तुम्हारा साथ देने की। रुको 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 है खेला होगा जोरदार एकदम मस्त ये बस आज शानदार शानदार कल से ही चल शुरू करो। मैं हूँ आफत की मारी सिवा आपके। नहीं 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 अरे खराब है दिमाग नहीं चुका चुका चुकी सुन है सुधा और जरा लाली लाली गाओ जब शुरू करो। मैं हूँ आफत की मारी सिवा आपके। अब हमारा कोई संग साथी नहीं, पिया प्यार की मिट्टी रही है बेगड़, पिया प्यार की मिट्टी रही है बेगड़। मेरी बच्चर की छाती ये फटती नहीं, मेरी बच्चर की छाती ये फटती नहीं। किसी लायक जो होता कुंवर राम सिंह, वाह वाह कभी हरगिज़ में तुमको बुलाती नहीं। लाश मिलने की दरबार से ओ मेरी, लाश मिलने की दरबार से ओ मेरी, सती होने की सूरत दिखाती नहीं, सती होने की सूरत दिखाती नहीं। बाबूजी बाबूजी ना 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 जो 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 है होनी जो है होनी सो होकर रहना चले। सबर दिल में आंसू बहाओ मती, तेरा सुन के रुदन, तेरा सुन के रुदन मेरी दिल की भरे। भरे हम
आने से पहले बाबूजी ने आधी बोतल शराब पी रहे। बाबूजी नहीं रहे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बाबूजी की आधी बोतल शराब अब भी मेरे पास बची है। कभी सोचता हूँ कि गले के अंदर मेल लूं, फिर सोचता हूँ कि नहीं, सीधे जाके भैया के माथे पर दे मारूं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फोटो करने में